चलिए, अंग्रेजी का किताब आपने कभी उल्टाया है, देखा है? पहला से लेके इंटर तक इंग्लिश का भी किताब देते होंगे ना सरकार की तरफ से, चाहे प्राइवेट क्यों ना हो। तो उसमें इंग्लिश का किताब उल्टाया है तो टोटल वर्ड किस भाषा में लिखा रहता है? अंग्रेजी में लिखा रहता है कि नहीं? इंग्लिश का किताब है लाया हुआ, दिखाओ तो, कोई लाया है? ये इंग्लिश का किताब ना है। तो इसमें जितने भी वर्ड है किस में है? इंग्लिश में है कि हिंदी में है कि मराठी की, उर्दू में कि संस्कृत में? हाँ, इंग्लिश में है ना। तो इसी के लिए करा, जैसे ये जो देख रहा है सारे वर्ड जो है किस में है? इंग्लिश में है ना। हाँ, चलो, तो वही कर रहा है। इंग्लिश के जितने भी शब्द है, इंग्लिश के जितने भी शब्द, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ा होगा। गो माने जाना, कम माने आना, इन माने में, ऑन माने पर, ये सब पढ़ा होगा ना। अंग्रेजी में जितना भी शब्द है, अंग्रेजी में चाहे जितने भी शब्द हो, उनको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। अंग्रेजी के शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। और इन्हीं भागों को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट माने होता है भाग, समझा, और स्पीच माने कथन। ये जो बोलता है अंग्रेजी में जितना भी वर्ड अंग्रेज सब बोलता है, चाहे मैं ही बोलूँगा, मैं बोलूँगा ना, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई वांट टू गो टू पटना, चाहे आई वांट टू गो टू दिल्ली, ये सब हमने अंग्रेजी भाषा में बोला। तो इनमें जो भी शब्द आया है इसको कै भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। यानी अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है और इन्हीं भागों को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब 8 भाग में बांटा है तो सबका कोई ना कोई नाम भी होगा ना। तो उन नाम को अब जानते हैं कि अंग्रेजी के जो शब्दों के बांटा है 8 भाग में, उसका नाम क्या क्या है। सबसे पहला क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। चौथा है वर्ब। चौथा है वर्ब। पांचवा है एडवर्ब। और छठा है प्रीपोजिशन। सातवां है कंजक्शन। और आठवां है इंटरजेक्शन। समझ गया? अगर इसको हिंदी में जानना चाहता है तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, जिसको तुमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा भी है। प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। वर्ब को कहते हैं क्रिया। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। और कंजक्शन को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयाधिक बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन तो जन्मे करेगा, बाप रे बाप केना हो गेलिए ना, चाहे कोई गिर पड़ के अभी जो मुँह कान फोड़ बहु 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 केना हो गेलो हो, तो ये सब कुछ में अभी चाहिए इंटरजेक्शन में। खैर, इन सभी को हम बारी बारी से क्या करेंगे, अब जानेंगे। नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसी प्रकार से सब समझ गया। चलो, इसको उतारो और ध्यान रखना, सीधा समझना। पार्ट माने क्या होता है? भाग। स्पीच माने कथन। हिंदी में अगर इसी को लिखा रहता तो क्या लिखते? शब्दों के भेद। समझ गए? एक और चीज़, तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है उस पर मत ध्यान दो, वो बीत गया। समझ गया? अब जो नहीं भी आता हो चाहे आता भी हो, तो उसका अगर वर्ड मीनिंग कहीं पर देख रहा है कैसे बोले, तो उसका वर्ड मीनिंग सब याद करते जाना, याद कर लेना। समझ गया? जैसे नाउन का पूछेंगे, नाउन का क्या होता है? NOUN। ठीक है। प्रोनाउन का PRONOUN। समझ गया? इस प्रकार से एडजेक्टिव का ADJECTI भी याद करते जाना और पढ़ते जाना। अगर पढ़ना चाहता है सही में तो, सीखना चाहता है सही में तो। अगर नहीं पढ़ना चाहेगा, नहीं सीखना चाहेगा, कोई चीज़ नहीं करना चाहेगा तो 1000 गो बहाना है, और करना चाहेगा तो हज़ारों बहाना का छोड़ करके क्या है। समझ गया? चलो उतारो इसको।